बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। साबिक प्राइम मिनिस्टर शाहिद हक़ान अब्बासी की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में शमूलियत, इस हवाले से मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा ख़बरें चल रही हैं। स्पेशली कल जो मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल पार्टी का जो इजलास हुआ है, उसके बाद ये क़यास आराइयाँ बहुत ज़्यादा जो हैं वो शिद्दत अख्तियार कर चुकी हैं और गुज़श्ता कई एक दिनों से शाहिद हक़ान अब्बासी इमरान खान की फेवर में बहुत ज़्यादा जो स्टेटमेंट्स हैं वो जारी कर रहे हैं। इसलिए लोगों में यानी ये तजस्सुस पाया जाता है कि आया कि शाहिद हक़ान अब्बासी इमरान खान की पार्टी को ज्वाइन यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे, वो किसी यानी कि फ्यूचर क्या है शाहिद हक़ान अब्बासी का अगर वो मुस्लिम लीग नून में नहीं है। तो इस वीडियो में इसका जवाब भी मैं आपको दूंगा और आपको एक और ख़बर देता हूं कि एक ही हफ्ते में दो बड़े जो है इस्तीफ़े आ चुके हैं और एक और बड़ा इस्तीफ़ा आने वाला है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और उससे भी बड़ा एक आईनी बहरान खड़ा होने वाला है, यानी पाकिस्तान की जो स्टेट है उसका एक सरबराह होता है जिसको हम सदर पाकिस्तान कहते हैं। अगर वो मुल्क में ना हो या वो ओहदे पर ना हो तो उसकी जगह कायम मकाम जो सरबराह होता है वो चेयरमैन सेनेट साहब होते हैं। और आपने देखा था जब आरिफ अलवी साहब ने हल्फ नहीं लिया था शहबाज शरीफ से, तो उसके बाद सादिक संजरानी जो हैं उन्होंने हल्फ लिया था, यानी वो स्टेट के सरबराह होते हैं। और अगर किसी वजह के या किसी वजह से ये दोनों लोग ना हों तो फिर उसके बाद स्पीकर जो कौमी असम्बली हैं वो स्टेट के सरबराह होते हैं। पाकिस्तान का जो आइन है वो यही बात कहता है। लेकिन अगर ये तीनों एक वक्त में नहीं होंगे तो फिर स्टेट का सरबराह कौन होगा, इसके बारे में आइन खामोश है। मैं आपको बताऊंगा कि ये फैसला क्या ऐसा फैसला हुआ है जिसके बाद ये जो तीनों लोग हैं वो जा रहे हैं। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी। उन्होंने कल एक स्टेटमेंट जारी की थी। अच्छा, इमरान खान के बारे में वो बेशुमार स्टेटमेंट्स जारी कर चुके हैं। वो नैब के बहुत सख्त खिलाफ हैं और वो समझते हैं या उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को आगे जो नहीं बढ़ पा रही या ग्रोथ सही नहीं है उसमें नैब का बड़ा किरदार है। वो नैब के खिलाफ उनके ऊपर भी केसेस थे, वो हर दौर में नैब के खिलाफ रखे हैं और उनका ये अपना एक ज़ाती मौक़िफ़ है। और वो ये भी नहीं चाहते कि इमरान खान का भी ट्रायल या इमरान खान भी नैब में पेश हों। उसके बाद एक रिसेंटली उनकी जो खबर है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, इसको 24 ने भी रिपोर्ट किया है कि शाहिद हक़ान अब्बासी ने बोला है कि इमरान खान का जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट में क्यों हो, उसने ऐसा कौन सा जुर्म किया है। और आज एतजाज़ अहसन साहब भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए कि सिविलियन जो लोग हैं उनका मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं होना चाहिए। इसके खिलाफ उन्होंने एक एप्लीकेशन भी दायर की है और सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट्स में जो ट्रायल्स हैं इसके ऊपर जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं वो एक बार खुलकर सामने आ रही हैं और उसको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। लतीफ़ खोसा साहब, सरदार लतीफ़ खोसा साहब की जानिब से भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया है। नून लीग से मिफ्ताह इस्माइल और शाहिद हक़ान अब्बासी को निकाल दिया गया है। जैसे एतजाज़ अहसन साहब के बारे में हम सुनते आए हैं, चौधरी निसार के बारे में सुनते आए हैं। चौधरी निसार साहब ने नून लीग से गए थे, अभी तक उन्होंने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं की। शाहिद हक़ान अब्बासी साहब का भी यही है। अब पीपल्स पार्टी नाराज़ रहती है एतजाज़ अहसन साहब से, वो खुलकर इमरान खान से मिलते हैं, यानी कि वो तो समझ लो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरों से भी बढ़कर इमरान खान का साथ दे रहे हैं। और यही अब जो सूरत हाल है वो शाहिद हक़ान अब्बासी साहब वाले मामले में है। इसके ऊपर अब भी इस तरह की यानी कि लोग ये सोशल मीडिया के ऊपर मीडिया के ऊपर कि यानी शाहिद हक़ान अब्बासी जो है यानी क्वेश्चन मार्क के साथ कि शाहिद हक़ान अब्बासी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करेंगे। उनकी जो स्टेटमेंट आई है, उन्होंने, मैंने पिछली वीडियो में भी शायद आपको बताया था कि उन्होंने बोला कि वो नेक्स्ट इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे क्योंकि वो कोई ऐसा काम नहीं करना या बेमकसद काम नहीं करना चाहते। और जो आने वाले इलेक्शंस हैं वो भी पाकिस्तान के जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सलूशंस नहीं है, इसलिए वो किसी ऐसे इंतखाब का
पार्ट नहीं बनना चाहते। इससे पहले चौधरी निसार साहब ने भी इंडिविजुअल इलेक्शन लड़ने यानी आज़ाद इलेक्शन लड़ने का जो फैसला किया था। अब्बासी साहब क्या फैसला करते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन वो जिस तरीके की वो लाइन पकड़ रहे हैं उससे यूं लगता है कि मे भी इस इलेक्शन में या फिर बाद में कभी वो इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करो। वैसे तो वो माजी में बड़े सख्त नाकद रहे हैं इमरान खान साहब के, लेकिन आखिर फैसला उन्होंने करना है। क्या वो फैसला करेंगे इसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं है, और शायद उनकी लाइन भी वही है जो एजाज अहसन साहब की है, और उनकी लाइन भी वही है जो चौधरी निसार साहब की है। अगर इन्होंने ज्वाइन कर ली तो फिर मैं आपको कहूँगा कि ये भी कर लेंगे, लेकिन अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है। दूसरी बात, अब एडवोकेट जनरल जो पंजाब हैं उनकी जानिब, शान गुल उनका नाम है, उनकी जानिब से भी इस्तीफ़ा पेश कर दिया गया है और 27 जून से उनका जो इस्तीफ़ा है वो एप्लीकेबल होगा। इससे पहले एक रेजिग्नेशन जो है वो पेश किया गया था चेयरमैन नादरा की जानिब से, और अगर हम देखें एक हफ्ते में ये एक दूसरा बड़ा जो है वो इस्तीफ़ा है, और ये कोई छोटी बात नहीं है। और अभी ब्यूरोक्रेसी में या वो लोग जो हुकूमत को प्रेजेंट करते हैं अदालतों के अंदर, वो अब आहिस्ता आहिस्ता साइड लाइन के ऊपर हो रखे हैं। उसकी वजह यह है कि पंजाब में भी आइन मुअत्तल है। अगर ये हुकूमत वक्त के ऊपर इलेक्शन नहीं करवाती तो वफाक में भी आइन मुअत्तल हो जाएगा, और जिस तरीके से ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस की जा रही हैं, लोगों को उठाया जा रहा है, जो आप पिक्चर्स देखेंगे जो कुछ कराची में हुआ, ये सब चीज़ें आपके सामने हैं। और जिस तरीके से अपोजिशन को निशाना बनाया जा रहा है, इसके ऊपर कुछ लोग असूली मौक़िफ़ अपना कर अभी अपने जो ओहदे हैं उनसे इस्तीफ़ा दे रहे हैं, और आने वाले दिनों में ये बात या ये चीज़ आगे भी बढ़ सकती है। अब आते हैं आइनी बहरान की तरफ। ये जो बड़ा आइनी बहरान अब खड़ा होने जा रहा है, अच्छा दो तरह का आइनी बहरान है। एक जो मैं अभी आपको बताऊंगा वो तो बड़ा सिंपल सा है और उसमें कुछ ज़्यादा वो बात है नहीं है, लेकिन उसके बाद जो आइनी बहरान है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। असल में सदर पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि वो हज जो है वो करेंगे इस बार, और साथ ही सादिक संजरानी जो चेयरमैन सेनेट हैं उन्होंने भी अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत करने का फ़ैसला किया है। और उनके बाद स्पीकर जो कौमी असम्बली हैं राजा परवेज़ अशरफ साहब, उनका भी यही फ़ैसला है। और एक वक्त ऐसा आएगा 5-6 दिन, 10 दिन, 12 दिन कि ये तीनों अहम तरीन शख्सियात जो स्टेट की अलामत हैं, जो रियासत की अलामत हैं, वो पाकिस्तान में नहीं होंगी। तो जब ये सब लोग नहीं होंगे उस वक्त स्टेट का सरबराह कौन होगा, कायम मकाम सदर कौन होगा, कायम मकाम सरबराह कौन होगा, ये एक आइनी क्वेश्चन है, एक सवाल है जिसका आइन है इसके बारे में मुकम्मल खामोश है। लेकिन क्या तरीक़ाकार अख्तियार किया जाता है या इनमें से कोई शख्स जो है वो शायद बाहर ना जाए, ये भी एक हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, किसी एक को रोक लिया जाए। अदरवाइज़ अगर ये सब चले जाते हैं तो फिर ऐसे दिन आएंगे कि पाकिस्तान में कोई भी आइनी सरबराह स्टेट का मुल्क में मौजूद नहीं होगा। और ये अब जैसे सदर भी किसी बैरून मुल्क दौरे पे जाते हैं, जो चेयरमैन होता है सेनेट वो सरबराह मुमलकत होता है, कायम काम, फिर स्पीकर, जो मैंने आपको एक हिरार्की बताई है वो वाला होता है। लेकिन अगर ये इलेक्शंस अक्टूबर और नवंबर में नहीं होते तो फिर एक वक्त ऐसा आएगा ना पाकिस्तान में सदर होगा, यानी सदर साहब ने तो जाना है, उसके बाद जो है आपका अगर ये इलेक्शन फेब में नहीं होते तो फिर आपका जो सेनेट है वो भी आधा खाली हो जाएगा। और आइन में सेनेट कौमी असम्बली हो या ना हो, लेकिन सेनेट हर दिन, हर वक्त, हर साल जो है वो मुकम्मल होना चाहिए। और सेनेट इलेक्शन के लिए ज़रूरी ये है कि पाकिस्तान में सभी जो फेडरेशन और सूबों, उसकी जितनी इकाइयाँ हैं, सब में हुकूमतें होनी चाहिए और उन्हीं से मिलकर सेनेटर और सदर बनते हैं। और अगर ये इलेक्शंस नहीं होते पंजाब में केयर टेकर या फिर वफाक में नेशनल हुकूमत का जो कॉन्सेप्ट है, अगर ये रहता है तो ये एक बहुत बड़ा आइनी बहरान पैदा हो जाएगा। और उसके बाद एक चीज़ और, वो ये है कि अगर नेशनल असम्बली जो है वो डिज़ोल्व हो जाती है या केयर टेकर सेटअप आ जाता है तो फिर पाकिस्तान में स्पीकर भी नहीं होगा। तो ये चीज़ें मैंने आपके सामने